एक अनकॉन्शियस लड़का था ट्रेन की टक्कर से, कोई 1 हफ्ते से जनरल हॉस्पिटल में आईसीयू में था। उधर से हमें कॉल आई, उसकी हमने बायोमेट्रिक की। अब 24 घंटे के बाद जनाब ये बॉडी जो है उनके वर्षा को पता चल जाता है, इतला मिल जाती है कि हमारा बंदा कहाँ है कहाँ नहीं। इसके सीधे हाथ का जो है वो हम थंब लेंगे पहले वाला जो प्रोसेस था वो क्योंकि मैनुअल था, कितना टाइम दरकार होता था उसमें? उसमें तकरीबन 2 से 3 माह लग जाते थे और उतनी देर में बॉडी की हालत भी जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती थी और उसको फिर डिस्पोज़ करना पड़ता था। शहर में जराइम की बढ़ती शरह के पेश नज़र लावारिस लाशों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ईदी सेंटर लाहौर ने बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसकी मदद से लावारिस लाशों की शनाख्त की जा सकेगी और उन्हें उनके बुरसा के हवाले किया जा सकेगा। ये बायोमेट्रिक निज़ाम किस तरह से वर्क करता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ईदी सेंटर लाहौर के तर्जमान यूनुस भट्टी मेरे साथ है। किस प्रोसेस से गुजर कर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है एक डेड बॉडी की, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि इससे पहले किस तरह से शनाख्त होती थी? इससे पहले जो था वो हमारा जो सरकारी तौर पे जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो स्याही वाला एक रोलर होता है, उसको हर थंब पे स्याही लगा के फिर एक पेपर पे उसको चिपका किया जाता था, उसका फिर डाटा नादरा को दिया जाता था। लेकिन अब हमारे पास जो है ये नादरा की एक नया सिस्टम डिवाइस आ गई है। हम 10 फिंगरप्रिंट इसके लेंगे और किसी भी उंगली से जो है वो इसकी शनाख्त जिससे भी होगी, अगर इसकी नादरा में एंट्री होगी तो इसकी शनाख्त हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे तक हमें मिल जाती है। और इस तरह जो हम ये जो हमारा ट्रायल चल रहा था, इसमें से हमने तकरीबन 22 नामालूम लाशों की बायोमेट्रिक की है, जिनमें से तकरीबन 14 से 15 अफराद जो हैं वो उनकी शनाख्त हो गई है और उनकी बॉडियाँ उनके वर्सा तक चली गई हैं। पहले वाला जो प्रोसेस था वो क्योंकि मैनुअल था, कितना टाइम दरकार होता था उसमें? वो पहला जो प्रोसेस है हमारा वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें तकरीबन 2 से 3 माह लग जाते थे और उतनी देर में बॉडी की हालत भी जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती थी और उसको फिर डिस्पोज़ करना पड़ता था। लाहौर के 3 डेड हाउस हैं जिसमें जब नामालूम लाशें पड़ी होती थी, अगर जैसे ईद त्यौहार है या कोई और ऐसे दिन आ गया जिसमें तदफीन नहीं की जा सकती, बॉडियाँ इकट्ठी होती रहती थी। न्यू हॉस्पिटल में 60-70 डेड बॉडी जमा हो गई। वो छुट्टी के दिन आ गए, छुट्टी के बाद जब मज़ीद और डेड बॉडी जमा हो रही हैं तो उसमें तौफ़न फैलने का ख़दशा होता है। इससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अब 24 घंटे के बाद जनाब ये बॉडी जो है उनके वर्सा को पता चल जाता है, इतला मिल जाती है कि हमारा बंदा कहाँ है कहाँ नहीं। अब तक ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, डिवाइस है, कहाँ कहाँ लागू हो चुकी है? ये 2015 से कराची में शुरू हुई थी। कराची के बाद वहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रायल रहा ये और अब जो है ये रवां साल में ये लाहौर में लॉन्च की गई है। और इसमें हम क्या हमें क्या बल्कि जिस जिस जगह पे भी हम जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर के 3 डेड हाउस हैं और वहाँ पे तकरीबन जनरल और जनाह को हमने तो खाली कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे अब तकरीबन 1-2 आध डेड बॉडी हो गई जो अभी जिसका हमने बायोमेट्रिक करना है। बाकी मेयो हॉस्पिटल में जो बुरसा तक पहुंच गई हैं वो डेड बॉडीज? जी, वर्षा तक पहुँच गई हैं। ठीक है, एक अनकॉन्शियस लड़का था ट्रेन की टक्कर से, कोई 1 हफ्ते से जनरल हॉस्पिटल में आईसीयू में था। उधर से हमें कॉल आई कि इस बच्चे का जो है ना वो 22-23 साल का लड़का था। तो उसकी हमने बायोमेट्रिक की, 24 घंटे बाद उसके वर्सा मिल गए। तो वो बड़े खुश के भी वो कह रहे थे कि हम पता नहीं हमारा बच्चा क्या हुआ है, किधर चला गया। वो काफ़ी परेशान थे। जब हमने बायोमेट्रिक किया, उसके वर्सा को इतला दी, वो फिर हमारा प्रोसेस ये होता है कि जब कोई डेड बॉडी किसी वर्सा को दी जाती है तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि इसका कौन सा खूनी रिश्ता जो है यहाँ पे आके बॉडी लेके गया है और उसकी एक स्नैप बना लेते हैं ताकि कल को कोई पूछे कोई रिपोर्ट में तो उनको बताएं कि ये फ़लाँ जो इसका भाई था, बहन थी, बाप था, माँ थी, ये फ़लाँ बंदा लेके गया है। अभी नामालूम लाश है कोई आपके पास जिसका बायोमेट्रिक करना हो? ये अभी कल ही ये दाता दरबार के इलाके से एक बॉडी मिली है जिसका हम आपके सामने ये बायोमेट्रिक करने लगे हैं। तो 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उम्मीद है कि इसके वर्सा जो है वो मिल जाएंगे और इसका प्रोसेस 24 घंटे के बाद पुलिस को हम दे देंगे। किस डिवाइस और किस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं बायोमेट्रिक? ये हमारे पास नादरा की डिवाइस है और इसको जो है हम 10 जो फिंगर हैं इसके बायोमेट्रिक करेंगे, इसके स्कैन करेंगे। स्कैन के करने के बाद हम इसको अपना नादरा को देंगे, वो हमें फिर रिपोर्ट देंगे इसकी। वेरिफिकेशन करता कौन है, कोई स्पेशलिस्ट है?
वेरिफिकेशन नादरा नहीं करनी है, उन्होंने ही हमें बताना है कि जी इसका फैमिली ट्री क्या है, वो हमें देंगे। इसका आईडी कार्ड नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, नाम पूरा आ जाएगा, वल्दियत आ जाएगी, जो फैमिली ट्री में बहन भाई हैं वो सारे इस पे आ जाएंगे। सिर्फ एक अभी आपके पास एक लैपटॉप है और एक बायोमेट्रिक मशीन है। हाँ जी, एक डिवाइस है, थंब डिवाइस है, और एक लैपटॉप है जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है। कितना टाइम लगता है करने में? इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो वो हम करके तो इसको ख़त्म कर। पहले बायोमेट्रिक का प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। हाँ जी, ये अभी हम करने लगे हैं। इसके सीधे हाथ का जो है वो हम थंब लेंगे पहले, तो इसी तरह 10 जो फिंगर हैं उनका हम ये करेंगे। अभी आपने दोनों हाथों की फिंगरप्रिंट डिटेक्शन कर ली, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? इसका नेक्स्ट ये होगा कि हम नादरा को इसकी मेल कर देंगे, ठीक है, और उसको रिक्वेस्ट ये होती है, एक एप्लीकेशन होती है कि जी ये फ़लाँ थाने से फ़लाँ जो इसका तफ्तीशी अफसर है उसका नंबर, उसकी एफआईआर की कॉपी, लोकेशन, हुआ की रिपोर्ट सारी वो हम उनको भेज दें, और वो फिर हमें जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो इसकी रिपोर्ट हमें दे देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो आपको दिखाते हैं। कंट्रोल रूम में आने के बाद नेक्स्ट एक्शन क्या है आप लोगों का? कंट्रोल रूम में हम आगे हैं, ये हमारे कंट्रोलर इंचार्ज हैं, और हम जो डाटा हम डेड बॉडी का लेके आए हैं ये हम इनके हैंड ओवर करेंगे, और ये आगे फिर जो है वो मेल करेंगे नादरा को रिपोर्ट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेल की जाएगी नादरा को, उससे अगला प्रोसेस क्या होता है, नादरा कितने दिनों में जवाब देता है, ये इनसे जानते हैं जो मेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम, मुझे बताइएगा कि इन्होंने डाटा आपके हैंड ओवर कर दिया, अब आप नेक्स्ट मेल करने लगे हैं नादरा को। जी मैम। मेल में आप उनकी सारी डिटेल्स दे के नादरा कितने दिनों में रिप्लाई बैक करता है? ये विद इन 1 या 2 डेज़ के अंदर अंदर हमें रिसीव हो जाता है डाटा। अच्छा, इन सारे सिनेरियो में पुलिस का क्या अमल दखल है? ये पुलिस जोन सी है, हमें लवारिस जोन से हमें कॉल करती हैं, ये जनाब डेड हाउस, जनरल डेड हाउस, म्यू डेड हाउस, वहाँ पे चले जाती हैं। फिर हमें कॉल आती है 115 पे कंट्रोल रूम में, यहाँ से हम अपने ड्राइवर हजरात को भेजते हैं। दैन उसके बाद ये भट्टी साहब वगैरह और हमारे जो से कुलीग हैं वो जाती हैं, उनका बायोमेट्रिक करके ये सारा। बायोमेट्रिक के बाद पुलिस पोस्टमार्टम करती है बॉडी का? जी जी, वो ऑलरेडी पहले ही किया होता है उन्होंने। ठीक हो गया। अब नादरा रिप्लाई करेगा, नादरा का रिप्लाई करने के बाद जब डाटा आप लोगों को मौसूल हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर जैसे डाटा हमारे पास आता है, हमें नंबर्स मिलते हैं, हम उनके लवाहिकीन से रब्ता करते हैं। रब्ता करने के बाद उनको बताते हैं, उनको पिक्चर्स भेजते हैं, उनकी पिक्चर्स लेते हैं, मैच करते हैं। उनके बाद देन उनका ब्रदर, फादर, जो भी होता है रिलेटिव उनको बुला के फिर उनके हैंड ओवर करते हैं। लाहौर के अलावा दूसरे शहरों से भी डेड बॉडीज रिसीव हो रही हैं आप लोगों को? जी जी जी, ऑल पाकिस्तान से हो रही अब हैं। तक दूसरे शहरों से कितनी डेड बॉडीज की शिनाख्त कर चुके हैं? मैक्सिमम कोई 25 के अराउंड बाउट कर चुके हैं हम। और उनकी वर्सा कितने दिनों में आके ले गए हैं तदफीन के लिए? देन कोई आउट सिटी से होता है तो वो 1-2 दिन में आके रिसीव कर लेते हैं। अगर लाहौर के अंदर हों तो वो तो विद इन 30 मिनट्स 1 आवर्स के अंदर अंदर रिसीव कर लेते हैं वो। इसके बाद ये प्रोसेस आप लोगों का ख़त्म हो गया, जी इंक्वायरी जो पुलिस के पास थी वो भी फिनिश हो गई? जी जी, लवाहिकीन के पास जाके जब उन्हें हैंड ओवर कर दिया फिर उनका है वो तदफीन कर देते हैं, अब ले जाते हैं साथ। माजी में जिन लावारिस लाशों की शिनाख्त कई हफ्तों तक नहीं हो पाती थी और मामला पेचीदा हो जाते थे, जदीद निज़ाम से अब उन लाशों की शिनाख्त बर वक्त और दुरुस्त हो पाएगी।